पूरी गरीब फैमिली को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया है। ये दिखाएं सामान, ये आप देख रहे हैं कि पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह, कपड़े शपड़े, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मालिक मकान को तरस नहीं आया, लेकिन अब इनके पास छत नहीं है। 25,000 बिल आ गया था और 2 महीनों का किराया था, वो नहीं दिया हमने। मकान मालिक ने कहा बिल नहीं देना, 25,000 बिल आया, अपनी मकान खाली करे जाए यहाँ से। हम यही कहेंगे सबसे, कोई बहन भाई हमें देख रहा है तो हमारी मदद करें, हमें छत दे। ये जी हमारे पाकिस्तान का हाल है। ये बच्चे देख लें, ये फैमिली देख लें, ये मेरी दोनों बहनें पार्क में जलील हो रही हैं। बिल ज़्यादा आने की वजह से जो है ना, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया क्योंकि वसाइल नहीं थे। तो वाशरूम वगैरह कहाँ जा रहे हो, मतलब सिस्टम किस तरह आप चल रहे हो यहाँ? वाशरूम पीछे वो पैसे लेते, कहता है 20 रुपए दो वाशरूम में जाओ। हमारे पास तो 10 रुपए नहीं कि हम वाशरूम में चले गए। तो दरबार में जाते वो भी बड़ी मुश्किल जाने देते, नहाने नहीं देते, कहते जल्दी जल्दी जाओ, बाहर निकलो, जल्दी करो, बाहर निकलो, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। 25,000 घर का बिल आने की वजह से मालिक मकान ने पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया। 2 माह का किराया नहीं दिया और ऊपर से 25,000 घर का बिल आया। एक पक्खा चलता था और एक बल्ब। तो मालिक मकान ने क्या किया, पूरी गरीब फैमिली को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया है। ये दिखाएं सामान, ये आप देख रहे हैं कि पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह, कपड़े शपड़े, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मालिक मकान को तरस नहीं आया, लेकिन अब इनके पास छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। और ये बेचारे 3 दिन से यहाँ पर जलील हो रहे हैं। इस पार्क में बैठते हैं और यहाँ ही सोते हैं, यहाँ ही खाते हैं। बाकी इनसे बात करूँगा कि आखिर हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? सहीवाल से। सहीवाल से आई हैं? हाँ जी। क्या हुआ है? 25,000 बिल आ गया था और 2 महीनों का किराया था, वो नहीं दिया हमने। मकान मालिक ने कहा बिल नहीं देना, 25,000 बिल आया, अपनी मकान खाली करे जाए यहाँ से। 2 महीनों का बिल भी नहीं दिया, किराया भी नहीं दिया, कहा निकले जाए। हम फिर इधर से आए, एक मोबाइल है छोटा सा, वो बेच के हम इधर आए। तो इधर बैठे हैं दाता के दरबार में, यहाँ ही लंगर खाते हैं, यहाँ ही सोते हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हैं? इधर हम 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए इधर ही सो रहे हैं? इधर ही सो रहे पार्क में। एक चटाई पर? हाँ जी, एक चटाई पे। बच्चे भी इधर ही सोते हैं हाँ, सब? इधर ही सोते हैं। खामन किधर है आपके? उनको भेजा हुआ इधर अड्डे पे गए हैं, अगर मजदूरी दिहाड़ी पे गए हैं, अगर लग गई तो ठीक, नहीं तो इधर आके बैठ। खामन क्या काम करते हैं? मैंने तो मजदूरी करते हैं मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी। अच्छा, मजदूर हैं, यानी कि दिहाड़ीदार हैं। वो तो हवाई रोजी है, कभी लग गई कभी नहीं लगी। हाँ जी, कभी लग जाती कभी नहीं लगती, मतलब ऐसे ही है। कभी लग गई तो खा ली, नहीं तो बैठे हैं भूखे। उधर भी ऐसे, साहिवाल में भी ऐसा था, कभी लगती थी कभी नहीं लगती थी। मकान का किराया कितने महीनों से नहीं दिया? 2 महीनों से 2 महीने 10,000 किराया? 10,000 रुपये किराया था। और बिल कितना आया है? 25,000। मालिक मकान ने फिर क्या कहा? कह रहा नहीं बिल देना तो मकान खाली करो, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने खाली कर दिया, अपना सामान उठा के इधर आ गए। इतनी मुश्किल से आए, किराया भी नहीं दिया। बस वाले को उसकी मेहरबानी जो हमें फ्री लेके आए इधर, उनकी मेहरबानी जो हमें फ्री इधर लेके आए। अब बैठे इधर दरबार पर। दोनों बहनें? हाँ जी, दोनों बहन। सही बहनें? सगी बहनें। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए आपके लिए? हम यही कहेंगे सबसे, कोई बहन भाई हमें देख रहा है तो हमारी मदद करें, हमें छत दे, हम दुआएं देंगे उनको, हमें अपना घर दे दे, हमें से रब्ता करें, हमारे पास महीने हमारे दे। नाज़रीन, ये इनका जैज़ कैश नंबर है, मैं बता दूं आपको, 032248439392। ये इनका जैज़ कैश नंबर है। आप इनके साथ डायरेक्टली ख़ुद रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने इनकी हेल्प करनी हो तो इसी पर जैज़ कैश अकाउंट भी है। इनके पास अभी छत नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है। आप देख लें बच्चे किस तरह से जलील हो रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा मरियम नवाज़ साहिबा से, जो इस टाइम समझ लें कि पंजाब की CM है, और शहज़ादी साहिबा, ये जी हमारे पाकिस्तान का हाल है। ये बच्चे देख लें, ये फैमिली देख लें, ये मेरी दोनों बहनें पार्क में जलील हो रही हैं। बिल ज़्यादा आने की वजह से जो है ना, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया क्योंकि वसाइल नहीं थे। इनके जो खामंद है वो मज़दूर थे, उनसे नहीं दिया गया बिल। 25,000 कहाँ से देते? काम दिहाड़ी लगाते हैं, कभी हवाई रोज़ी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती। तो 25,000 अगर इन गरीबों को बिल आएगा तो ये कहाँ जाएंगे? फिर रोड पर ही आएंगे। जैसे कि ये फैमिली रोड पर आ गई, अब इस रोड पर सोने पर मजबूर हो गई। अब ये कहाँ जाएगी ये फैमिली? अब
अब ना तो इनके पास छत है, ना पहनने के लिए अब कपड़े हैं साफ, तो वॉशरूम वगैरह कहाँ जा रहे हो, मतलब सिस्टम किस तरह चल रहे हो यहाँ पे? वॉशरूम पीछे है, वो पैसे लेते हैं, कहते हैं 20 रुपये दो वॉशरूम में जाओ। हमारे पास तो 10 रुपये नहीं कि हम वॉशरूम में चले गए। तो दरबार में जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल जाने देते, नहाने नहीं देते, कहते जल्दी जल्दी जाओ, बाहर निकलो, जल्दी करो, बाहर निकलो, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। जाहिर सी बात है 5 दिन हो गए यहाँ पर बैठे, क्या किस तरह से ज़िंदगी कट रही है? तो ये पार्क वाले भी नहीं बैठने, कहते उधर ऊपर से उठा के, कहते इधर बैठो, इधर से उठा के उधर बैठो, बारिश आए तो पुल के नीचे हो जाए। मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगी, जो हमारी सीएम पंजाब है और एक ख़ातून है, और सीएम एक ख़ातून होने के बावजूद हमारी 2 बहनें इस तरह जलील हो रही हैं। यहाँ पर ये देख लें, फुटपाथ पर सो रही हैं, खामन गए हुए हैं काम पर, हवाई रोज़ी है, लग गई ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा से? मरियम नवाज से यही कहूँगी, अपील है हमारी कि वो भी एक औरत है और हम भी औरतें हैं। हम इस सड़क पे जलील हो रही हैं, मेहरबानी करें। हम कैसे जलील हो रही हैं, जिस उसको भी औरत है, उसको भी पता होना चाहिए। हमारी मेहरबानी करें, हमें अपनी छत दिलवा दें। हम इसलिए उससे अपील करते हैं सबसे, हमें अपनी छत दे दें, हमें घर दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना घर दे दें। हम सड़कों पे रह रह के रुल गए हैं। बस अब हमारा दिल करता है, अभी हमें नाना घर मिला, हमने सब बच्चों को लेना, जाके नहर में छलांग लगा देनी, हमने और कुछ भी नहीं अब करना। ये ना इन्होंने हमारी बात मानी तो हमने नहर में छलांग, बच्चों को भी डाल देना, हमने खुद भी छलांग लगा देनी। हमसे अब ये और जलालत नहीं झीली जाती है, हम तो थक गए हैं। ऐसे देखते हैं, गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं इधर बैठे हुए कि पता नहीं ये कौन है, क्या है। बहुत बुरा लगता है इधर बैठे हुए, हमें बहुत बुरा लगता है। हम कैसे बैठे हैं हमें पता है। यहाँ पे सड़क पे लोग आते जाते हैं, मर्द देखते रहते हैं, हम बड़े परेशान हैं। आपके रिश्तेदारों ने भी किसी ने मदद नहीं की? नहीं, वो खुद सारे गरीब हैं। एक अब्बू है, उसकी हमारी अम्मी अभी पीछे रमज़ान में फौत हो गई हैं, तो अब्बू खुद परेशान है। उसको खुद उनका इतना बैल आ जाता है, इतना किराया, तो उनके पास भी नहीं रह सकते। वो खूब इतने मारे। चाचा खुद उसने झोपड़ी लगा के बैठा, मेरा चाचा एक ही है, वो झोपड़ी लगा के बैठा है, तो हम किसके पास जाएँ? तो हम उनको किसी ने तंग नहीं किया, हम इसलिए इधर आके बैठ के दरबार पे, चलो रोटी तो लगती है ना, एक टाइम की 2 टाइम लग जाती है। यार पैसे नहीं है हमारे पास, छत नहीं है हमारे पास। हाय रे गुर्बत, मेरा प्यारा पाकिस्तान, ये देख लें क्या हालत हो चुकी है इस फैमिली की, और बेचारे कितने परेशान हैं। तो मेरे जितने भाई देखने वाले हैं जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, नंबर मैंने बता दिया भाई, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। जिन्होंने हेल्प करनी है, जितना भी हो सकता है, जितना भी आपसे हो सकता है आप इनकी हेल्प करें। जैस कैश इसी नंबर पे बना हुआ है। अल्लाह ताला इसका अजर देगा आप लोगों को। और इस वीडियो को इतना शेयर करना है आपने ताकि इनकी मदद हो सके। और दूसरा ये है कि मरियम नवाज़ तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बिल इतना ज़्यादा आया कि बेचारे बिल ना देने की वजह से जो है ना, यानी कि इनसे छत छीन ली गई और ये रोड पर आ गए हैं। मरियम नवाज़ तक ये वीडियो जानी चाहिए, इतना शेयर करें इसको, ये आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है। और जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो बाहर से देख रहे हैं इस वीडियो को और इस फैमिली को, तो अगर आपने हेल्प करनी है तो इस नंबर पर रब्ता करें जो मैंने बताया है, और इसी पर जैस कैश अकाउंट बना हुआ है। तो जितना आपसे हो सकता है इनकी हेल्प करें ताकि ये बेचारे